एक गांव में जगदीश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही खाने को कुछ था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, वह भिक्षा मांगने एक गांव गया था तो एक यजमान ने उसकी गरीबी को देखते हुए उसे एक गाय दान में दे दी ताकि ब्राह्मण को खाना ना मिले तो वह गाय का दूध पीकर ही अपना गुजारा कर सके। ये ब्राह्मण देव, आप यह गाय ले जाइए, इसकी सेवा करिए और इसके मीठे दूध का आनंद लीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। ब्राह्मण उस गाय को अपने साथ ले गया और उसकी सेवा करने लग गया। खुद कम खाता लेकिन उसे पेट भर खिलाता था। बस कुछ ही दिनों में उसकी गाय बच्चा देने वाली थी। एक दिन की बात है, एक चोर की नज़र उस गाय पर पड़ी तो उस चोर के मन में उसे चुराने का ख्याल आया। अरे गाय तो बहुत ही सुंदर है और यह गाय तो बच्चा भी देने वाली है, तो क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और इसको बाजार में बेच दूं। इसका बाजार में तो बहुत अच्छा दाम मिलेगा। यह सोचकर वह उसी रात को ब्राह्मण की गाय चुराने के लिए घर से निकल पड़ा। वह एक जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में उसे एक दानव मिला। कौन है तू और इतनी रात को तू इस जंगल में क्या कर रहा है? क्या तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता? मैं एक चोर हूँ और मैं ब्राह्मण की गाय चुराने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। अब मैं तुझे खाऊंगा। अरे नहीं राक्षस देवता, आप मुझ जैसे मरियल चोर को क्या खाओगे? अगर खाना ही है तो उस ब्राह्मण को खाना, वह मुझसे कई गुना मोटा है। चोर के मुंह से अपने आप को देवता शब्द सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, हाँ, यह चोर ठीक ही कह रहा है। इस मरियल को खाकर तो मेरी भूख भी नहीं शांत होगी। ठीक है रे चोर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। चलो, मैं ब्राह्मण को ही खा लूंगा। फिर वह दोनों ब्राह्मण के घर निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण के घर पहुंचकर वो देखते हैं कि ब्राह्मण सो रहा है। तो दानव कहता है, सुन चोर, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा, फिर तू गाय चोरी करना। अरे नहीं, पहले मैं गाय चोरी करूंगा, फिर तुम ब्राह्मण को खा जाना। अगर कहीं तुमने ब्राह्मण को नहीं खा पाया और वह जग गया तो मैं गाय चोरी नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा। कहीं गाय चुराते समय ब्राह्मण जग गया तो मैं ब्राह्मण को नहीं खा पाऊंगा। इसी प्रकार वह दोनों आपस में बहस करने लगे। तब तक ब्राह्मण की नींद खुल जाती है और वह उन दोनों की बात सुन लेता है। तभी चोर ने देखा कि ब्राह्मण जग चुका है तो वह ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, यह एक दानव है और यह आपको खाना चाहता था। मैंने इसे आपको खाने नहीं दिया। अरे नहीं ब्राह्मण, यह एक चोर है और यह आपकी गाय चुराना चाहता था, लेकिन मैंने इसे ऐसा नहीं करने दिया। मैंने आपके गाय की रक्षा की है। अच्छा, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ इनाम देना चाहता हूँ। जरा रुको, अभी लाता हूँ। फिर ब्राह्मण अंदर जाता है और एक बढ़िया सा डंडा लेकर आता है। जैसे ही चोर और दानव देखते हैं कि ब्राह्मण एक डंडा लेकर आया है तो वह तुरंत वहां से भाग जाते हैं। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसे इस कहानी में ब्राह्मण ने किया, उसने चोर व दानव की बातें सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था।